मैंने शास्त्रों को पढ़ करके और उनसे कुछ नवनीत निकाला जो एक मुमुक्षु के लिए उपयोगी है। शास्त्र की सारी बातें या सारे सूत्र एक मुमुक्षु के लिए उपयोगी नहीं है। बहुत सी बातें शास्त्रों में कह दी जाती है या कह दिए गए हैं, तो उनका तो समझाना मुख्य था। तो मैंने क्या किया कि अधिक समय व्यतीत न करने या शब्दों में उलझने के कारण कि शब्द में हम नहीं उलझें, मैंने अपने लिए कुछ सूत्र बना लिए और उन्हीं सूत्रों को मैं लेकर के अपनी साधना में लगा और जिससे मुझे आशातीत लाभ हुआ। जो मैं अपने लक्ष्य, जो मेरा लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना इसी जीवन में इसी शरीर से, उसको मैंने प्राप्त कर लिया। तो बस एक मुमुक्षु के लिए उतना ही ज्ञान पर्याप्त है। कोई विशेष ज़्यादा शास्त्र वेद आदि पढ़ने में समय व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है। वे सूत्र हैं या वो जो मैंने समझा, वे मात्र 3-4 ही हैं। वैराग्य की प्रकाष्ठा, वैराग्य की प्रकाष्ठा, भक्ति प्रीति की प्रकाष्ठा, भक्ति प्रीति की प्रकाष्ठा, शुद्धता पवित्रता निर्मलता की प्रकाष्ठा, शुद्धता पवित्रता निर्मलता की प्रकाष्ठा, इच्छाएं कामनाओं को नष्ट कर देना, इच्छाएं कामनाओं को नष्ट कर देना। ये 4 बातें हैं। यदि इसको हम अपने जीवन में उतार लिए तो फिर परमपिता जी का दर्शन हो जाता है। अब इन 4 सूत्रों को उतारने के लिए हमने अनेक सूत्र भी बनाए हैं, तो लेकिन मुख्य यही है, मोक्ष के जो शर्त है यही है, यही 4: ज्ञान, वैराग्य, भक्ति। ऐसे तो मुख्य 3 बताए गए हैं, लेकिन हमने उसमें एक आध और जोड़ दिया। तो ज्ञान तो विशेष हमको नहीं चाहिए, वैराग्य मुख्य साधन है। और वैराग्य को प्राप्त करने के लिए, चरम को प्राप्त करने के लिए, प्रकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? ईश्वर प्रणिधान, भक्ति, जिसको मैं कहता हूँ परम पिताजी के लिए पागल हो जाना। और वैराग्य के अंतर्गत ही सब आ जाते हैं इच्छाओं कामनाओं का त्याग करना और अपने आप को शुद्ध पवित्र निर्मल बना लेना। तो शुद्धता पवित्रता निर्मलता, इन चीज को भी हम समझ जाएंगे तो ये भी बहुत बड़े अपने आप को, अर्थात बुद्धि, हम तो शुद्ध पवित्र निर्मल हैं, हम तो आत्मा हैं, लेकिन हम बुद्धि के कारण अपवित्र हो जाते। बुद्धि में जो राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह आदि जो भी हैं, उनके कारण हम अपवित्र सा हो जाते हैं। तो हमें बुद्धि को शुद्ध पवित्र निर्मल बनाना होता है। और जब हम शुद्ध पवित्र निर्मल हो जाएंगे, बुद्धि में किसी भी प्रकार के लेश मात्र कोई अपवित्रता शुद्धि गंदगी नहीं रह जाती, तो फिर तो परम पिताजी मेरे साथ हैं, मेरे साथ घुले मिले हैं, हम उनमें स्थित हैं, वो मेरे संग घुले मिले हैं, तो फिर प्रत्यक्ष सब दिखने लगता है, अनुभव होने लगता है। तो हमें केवल अपनी बुद्धि को शुद्ध पवित्र निर्मल बना लेना है। तो बस यही 3-4 जो मुख्य साधन हैं मोक्ष के, या शर्त समझ लीजिए,
इसको ही प्राप्त करना होता है, इसी को पालन करना होता है।